हाय गाइस, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फिर से कंप्यूटर। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा इंसर्ट में टेबल। टेबल कैसे हार्ड है बट कर सकते हैं हम। इसमें से टेबल बना सकते हैं, जैसे कि 5x4 का टेबल, जैसे कि 1 2 3 4 5 कॉलम्स, 5 कॉलम्स है। ये जो ऐसे देखिए, ये जो 5 ऐसे बने हैं ना, एक एक दो, ये कॉलम्स जो बने हैं वो वहीं से बोलते कॉलम्स। और रोज है, जैसे कि मैंने 5x4 ले लिया, 5 कॉलम्स हो गए। और रोज है 1 2 3 4, तो ये सब होते हैं रोज। और आपको बस लेने के लिए इंसर्ट में जाके टेबल करना पड़ता है। अगर आपको एकदम नंबर से लेना है बिना बिना ऐसे करके, तो आप इंसर्ट टेबल में जाकर एक ऐसा जितना आपको चाहिए, 5 कॉलम 2 रोज, जितना भी चाहिए उसको करके ओके, जितना आपको चाहिए उतना लिखकर ओके कर देना है। उतना टेबल गाइस पहले से टेबल बनाना है इसलिए ऐसा हो गया, बट वो टेबल उतना बन जाता है, वो पहले से टेबल बना था इसलिए वैसा बन गया। और उसको बस डिलीट, इस टेबल को पूरा डिलीट करने के लिए कंट्रोल कर दो और बैकस्पेस कर दो, हो जाएगा। तो टेबल का मैं अभी आपको काम सिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको टेबल के पूरे फंक्शन बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप टेबल बना सकते हैं, अब ड्रॉ भी कर सकते हैं टेबल, जैसे कि ये देखिए, एक ऐसे देखिए, ऐसे एक टेबल बन गया। इसको आप इरेज भी कर सकते हैं। ये इधर ये टॉप पर जाकर देख रहे हैं, टॉप यहाँ पे इरेज करके यहाँ पर ऐसे आएगा और इस पे वेट, हाँ वैसे देखिए इरेज हो गया। अब फिर से ड्रॉ टेबल पे जाकर आप जैसा आपको टेबल बनाना है वैसा कर सकते हैं। ये अपने आप एक लाइन खींचते रहेगा, हमें कोई एकदम स्ट्रेट लाइन करने की जरूरत नहीं है। वैसा हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया था, कोई बात नहीं। अब मैं आपको दूसरा फंक्शन दिखाता हूँ। टेबल में ये आपको नहीं आ रहा होगा, बताओ क्यों? क्योंकि ये एक टेबल टेक्स्ट को टेबल बना देता है। जैसे कि मैंने लिखा इधर NAME नेम, ठीक है। फिर उस पे ये डबल डॉट वाला करके, फिर ऐसे करके मैं एंटर दबा के नेम लिख दो नीचे, जैसे कि FGH दूसरा नेम, DFGO, ऐसे करके एंटर करके FHG ये दूसरा नेम, एंटर करके FGH ये ऐसा, ये जो नेम बन चुका है। तो अब फिर इसको कंट्रोल A करके सिलेक्ट करके टेबल में जाकर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देना है। नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए? ये हमने 1 ही कॉलम बनाया है, देखिए ये ऐसे पूरा 1 है ना, तो 1 कॉलम कर देते हैं। नंबर ऑफ रोज तो वो अपने आप बनते रहेगा, आपको इसमें कुछ बढ़ाने की ऐसी जरूरत नहीं है। फिर ओके कर दीजिएगा, देखिए 1 कॉलम लंबा से एक यहाँ पे टेबल बन गया। तो अब आगे आपको सिखाता हूँ टेबल में एक्सेल स्प्रेडशीट, इससे बस एक्सेल का खुल जाता है, ये ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब है क्विक टेबल्स। तो क्विक टेबल्स में ऐसा होता है जैसे कि आप कैलेंडर बना सकते हैं इससे, और भी अलग अलग टेबल आप इससे बना सकते हैं। तो अब मैं आपको टेबल का यूज सिखाता हूँ। तो जैसे कि पहले आपको, जैसे कि किसी भी रिपोर्ट लिखना है, तो आप रिपोर्ट लिखने के लिए, जैसे कि कितने सब्जेक्ट्स का रिपोर्ट लिखना है, अगर 5 सब्जेक्ट्स का रिपोर्ट लिखना है तो आपको 5 इंसर्ट टेबल में जाकर कॉलम करना है 5 पहले से रहता है। और अगर उनके अगर मार्क्स अगर 4 बच्चे हैं तो रोज कर दीजिए 4। आपको जितने जैसा मन, अगर आपको और भी ज्यादा सब्जेक्ट्स करने तो आप 5 का जगह और कर सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा बच्चे नहीं करने तो 4 से कम ही करने हैं बच्चे, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये टेबल बन जाता है। अब जैसे कि मैंने इसमें का NAME नेम, और ये डबल डॉट वाला ही है, नेम हो गया। अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट का नाम लिखता हूँ, इसके इधर होगा हिंदी। ओके, कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ। गाइस आपको मैं कैप्स लॉक का एक और तरीका बताता हूँ। आप शिफ्ट करके कोई भी लेटर लिखेंगे वो भी कैप्स लॉक में आ जाएगा, बट कैप्स वो भी कैपिटल में आ जाएगा, बट कैप्स लॉक और अच्छा है। अब लिखो HIN, हिंदी एक सब्जेक्ट, फिर ENG वो एक सब्जेक्ट, और MATH ये एक सब्जेक्ट। ओ ये बताना भूल ही गया कि
अगर आप 3 ही सब्जेक्ट कर सकते हैं, अगर 4 रोज लिख, क्योंकि यहाँ पे टोटल लिखना है ना, यहाँ पे TOTAL टोटल हो गया। और यहाँ पे नेम लिख दीजिए, जैसे कि मैंने लिखा ARRY, और यहाँ पे दूसरा लिखा ARNAV अर्नव, दूसरा लिखा दूसरा मैं क्या लिखूं, हितेश लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में मेरे को कितने सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ऑब्वियसली मैं तो ज़्यादा ही करूँगा, तो 78 हिंदी में कम कर देता हूँ ना, 56 हिंदी में। अर्नव को हिंदी में कितने मिले, सोच के आप कर सकते हैं। अगर आप टीचर है या फिर आपके कोई भी फादर या फिर मम्मी अगर टीचर है तो आप ऐसा चीज़ को बता सकती है। फिर अर्नव का हिंदी में आया 70 ना, अर्नव का आया 57 कर देता हूँ। हितेश का आया 45। बेचारा हार रहा है। अब इंग्लिश तो मेरा बहुत अच्छा है, तो इंग्लिश में मैं करूँगा, इंग्लिश में मेरा होगा 67, अर्नव का होगा 59 और हितेश का होगा 34। पता नहीं हितेश का मैं ऐसे ही लिख दिया। मैथ में मेरा बहुत अच्छा है, तो मैं करूँगा 78, फिर यहाँ पे क्लिक करके अर्नव का करूँगा 68 और हितेश का करूँगा 45। मैथ में डब्बा गोल है उसका। अब अगर आपको इन सब का फॉर्मूला निकालना है, यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है, लेआउट में जाकर यहाँ देखिए एकदम राइट हैंड साइड में फॉर्मूला दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे लेफ्ट करके ओके कर देना। शायद मैंने आपको MS वर्ड वाले में वो पिछले वाले वीडियो में बताया होगा, तो यहीं का आप सब निकाल सकते हैं फॉर्मूला करके। ये जैसे अब है तो लेफ्ट कर सकते हैं, आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में शायद बताया है, मेरे को याद नहीं आ रहा। फिर शिफ्ट कर ब्रैकेट करके एंटर कर दो। ये 184 इसका, वाह मेरा 201, इसका बेचारे का 100 से ऊपर होगा, ऊपर उतना भी ऊपर नहीं होगा, देखिएगा LEFT करके शिफ्ट करके ब्रैकेट करके ओके कर दीजिए। तो ये मैंने आपको टेबल का यूज सिखा दिया। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मेरे लैपटॉप पे बैटरी नहीं है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो सब्सक्राइब, अगर आपको हल्का सा यूजफुल लगा हल्का बताता तो लाइक, एकदम आपको पूरा आता था तो देखिए मत। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।